फ्रेंड्स, इस वीडियोस में हम लोग टेंस रिलेटेड 7th वीडियोस पढ़ेंगे। इस वीडियोस में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिलेटेड सभी स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट, फ्रेजेस को भी जाने। हमने अभी तक 6 टेंस रिलेटेड वीडियोस बनाया जो काफी नॉलेजेबल था। हम उस वीडियोस में बहुत कुछ बताए हैं। सभी वीडियोस में सब कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स और साथ साथ फार्मूलाज भी बताए हुए हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोग इरेगुलर और रेगुलर वर्ब के बारे में बात किए थे कि रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब क्या होता है। लेकिन अब इस वीडियोस में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे जो हमारा पास्ट टेंस का सेकंड काइंड्स है। तो बिना टाइम स्पेंड किए हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? हमने आपको जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो उस वक्त हमने डिफिनेशन बताया था कि वर्ब व्हिच बिगिंस इन पास्ट टाइम एंड कंटिन्यूअस एंड गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि एक ऐसा काम जो एक ऐसा काम जो बहुत पहले पास्ट टाइम में शुरुआत हुआ था और बोलने के समय तक वह जारी रहा था, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोले थे। तो वही हमारा यहाँ पे जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें देखेंगे कि वर्ड है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्क गोइंग ऑन, मतलब कि काम जारी हो। तो पास्ट में मतलब कि बीता हुआ समय में कोई भी काम, यानी कि स्पेंट वर्क। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा काम जो था वो जारी रहा है, ठीक है, मतलब कि वो चलते रहा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनेशन क्या होता है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमने अर्थ आपको बताया कि एक ऐसा काम जो जारी हो। तो कब जारी हो? पास्ट टाइम में, यानी कि बीता हुआ समय में काम जारी हो, उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसको एक डिफिनेशन के रूप में देखें तो उसका डिफिनेशन होता है हमारा इट शोज दैट एन एक्शन वाज कंटिन्यूअस इन द पास्ट, यानी कि भूत समय में, एक बीता हुआ समय में वो काम जो था कंटिन्यूअस था, यानी कि जारी था, उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे कि हम सब शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं खा रहा था, वह पढ़ रहा था, वह सो रहा था। ये जो सेंटेंसेज है ये हमारा किस रूप का सेंटेंसेज है? ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल सेंटेंस है। जैसे कि मैं सो रहा था, मैं सो रहा था। तो ये काम जो है कब का है? ये काम हमारा पास्ट को बतलाता है कि हम लोग शुरू से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल को सुनते हुए आ रहे हैं। जैसे कि मैं खा रहा था, वह पढ़ रहा था, वह सो रहा था। तो टेंसेज है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसका पहचान हम लोग शुरू से जानते हुए आ रहे हैं कि जिस वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे हो, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था, उसमें आप देखे होंगे कि हमने हर चीज को जो हम शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं उसको हटाकर दूसरा को सीखने को बोले हुए हैं। जैसे कि इसमें भी मैं सो रहा था, वह सो रही थी, वह गा रहे थे। ये जो सेंटेंसेज है वो हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर हम वही बोल दें मैं नदी किनारे बैठा था, मैं नदी किनारे बैठा था, ये सेंटेंसेस हमारा किस रूप का है? आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का है। नहीं भाई, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं है, क्योंकि वो बीता हुआ समय, एक पीरियड ऑफ टाइम बतला ही नहीं रहा। वो तो एक जारी कंटिन्यूअस हुआ को बतला रहा है कि मैं नदी किनारे बैठा था। जब तुम मेला गए थे तो अब हम नदी किनारे बैठे थे। तो इस सेंटेंसेस में हम बतला रहे हैं कि यानी कि तुम जब मेला गए थे तो हम नदी किनारे बैठे हुए थे, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म के वर्क को बतलाता है। तो हम इसको लिखेंगे मैं नदी किनारे बैठा था। तो हमने उसमें भी बतलाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने आपको बताया था मैं नदी किनारे बैठा हूं, तो आई एम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। उसी प्रकार इसमें भी हमारा होगा सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। क्यों? क्योंकि हमारा बैठने का जो काम है वो हमारा कंटिन्यूअस वर्ब को बतलाता है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बतलाता है। इसलिए हम इसका ट्रांसलेट जब करेंगे तो लिखेंगे आई वाज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। उसी तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बताए थे मेरी पत्नी छत पर खड़ी है, मेरी पत्नी छत पर खड़ी है। तो हमने उसका क्या ट्रांसलेट किया था? हमने ट्रांसलेट किया था माय वाइफ इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, माय वाइफ इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, मेरी पत्नी छत पर खड़ी है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर बोल दे मेरी माँ छत पर बैठी है, तो हम सेम उसका वही ट्रांसलेट करेंगे माय मदर वाज सिटिंग ऑन द रूफ, ठीक है।
तो हम इस कंसेप्ट को लेकर नहीं चलेंगे कि रहा था, रही थी, रहे थे, होगा, तो बस वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। हम उसके कंसेप्ट को, उसके वाक्यों को लेकर चलेंगे कि वो हमारा सेंटेंस यानी कि हमको सेंस क्या देता है, हमको क्या बतलाता है वो सेंटेंस, ठीक है। और हम आपको बता दें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का कोई भी सेंटेंस होता है वो हमारा क्लॉजेस में होता है। कैसा होता है? तो क्लॉजेस में होता है। जैसे कि जब मैं तुमसे मिलने आया था तो तुम अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। तो कब पढ़ाई कर रहे थे? जब हम तुमसे मिलने आए थे, यानी कि क्लॉजेस के रूप में हमने आपको बतलाया। मैं तुमसे मिलने आया था तो तुम क्या कर रहे थे? जब तुम हमसे मिलने आए थे तो हम पार्क में खेल रहे थे। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बतलाता है? क्लॉजेस में बतलाता है। हम लोग शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं कि सिर्फ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस ही क्लॉजेस के रूप में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा पास्ट टेंस का हर एक सेंटेंस क्लॉजेस के रूप में होता है। तो हम एक आपको नोट्स लिखवाते हैं, आप उसको याद कर ले, उसको नोट डाउन कर ले। हमने आपको यहाँ पे क्या नोट करने को कहा? One more thing is very important to note here, and that is it is essential to put a context to match the sentences logically correct. मतलब होता है कि हमको नोट करना अति आवश्यक है एक क्लॉजेस जो हमको सेंटेंस को लॉजिकली करेक्ट बतलाए। यानी कि जब हम सेंटेंस को बोल रहे हैं मैं सो रहा था, तो कब सो रहे थे भाई? तो जब तुम मुझसे मिलने आए थे तभी सो रहे थे। तो हम वही बोल रहे हैं कि हमारा सेंटेंस जो वो लॉजिकली करेक्ट हो। देखिए, हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं, लिखते हैं, वो दो तरह के लिखते हैं, एक ग्रामेटिकली और एक लॉजिकली। ग्रामेटिकली होता है वो जो हम लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, मतलब जो पढ़े हुए हैं, किताब में दिया होता है उसको हम लोग ग्रामेटिकली कहते हैं। और लॉजिकली जो हमको बात में एक दूसरे को आदान प्रदान हो, जैसे कि हम बोले मैं सो रहा था, तुम खा रहे थे, तो एक इसके पीछे का राज होगा कि कब खा रहे थे, चाहे कब पढ़ रहे थे, तो उसके क्लॉजेस के रूप में हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि हम बोले मैं खा रहा हूं, जिसके पीछे कोई बोल रहा होगा कि क्या कर रहे हो, तो हम खा रहा हूं, ठीक है। उसी प्रकार इस सेंटेंस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में मैं सो रहा था, ये हमारा को कंप्लीटली सेंस नहीं देता है, इसलिए हम इसको लॉजिकली करेक्ट करने के लिए इसमें क्लॉज का रूप धारण करेंगे। कंटेक्स्ट का मतलब होता है हमारा क्लॉज, ठीक है। जब मैं टहल रहा था तब वो मेरे सामने आई, तो ये सेंटेंस हमको एक सेंस देता है कि जब हम टहल रहे थे तो एक हम चीज को देखें। किस चीज को देखें? तो हमारे सामने आई, ठीक है। तो हमको एक क्लॉज के रूप में सेंटेंस मिला, ठीक है। तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हर एक सेंटेंस, हर एक टेंस हमको क्लॉज के रूप में मिलता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर बतलाएं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस was word प्लस before प्लस other word प्लस conjunction प्लस सब्जेक्ट प्लस be2 प्लस other word। यानी कि हमारे सेंटेंस जो है या हमारा टेंस में एक सेंटेंस जो बना होगा वो किसके रूप में बना होगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में बना होगा, और एक सेंटेंस जो होगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस के रूप में बना होगा, ठीक है। इसमें हम एक कंजंक्शन के रूप में while when का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब मैं तुमसे मिलने आया था तो तुम पढ़ रहे थे, मैं तुमसे बात कर रहा था जबकि तुम टीवी देख रहे थे, ठीक है। तो हम इसी दो कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का छोटा सा शॉर्ट। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमारा स्ट्रक्चर यहां पे दिया हुआ है। असर्टिव मीन पॉजिटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, ओके। अब हम इसको एक एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रक्चर किस सेंटेंस पे है? पॉजिटिव पे है। तो पॉजिटिव से हम एक सेंटेंस को बोले मैं खा रहा था, तुम पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था। तो मैं पढ़ा रहा था का इंग्लिश होगा हमारा आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग। अब उसी को हम बोल दे मैं ग्रामर पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग ग्रामर। तो इसमें देखेंगे आई जो था हमारा वो क्या है? सब्जेक्ट, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हुआ, और साथ साथ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब। जैसे कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग कर रहे थे? हम प्रयोग कर रहे थे इज एम आर का प्रयोग कर रहे थे। उसी प्रकार जब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बात करेंगे तो सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब का बात करेंगे, वाज और वर का। तो आई वाज टीचिंग, टीचिंग हमारा बिफोर हुआ और ग्रामर हमारा अदर वर्ड हुआ, ठीक है। उसी प्रकार वह खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है,
ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो हमारा ही क्या था, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट था। उसी प्रकार सब्जेक्ट वाज वर्ड नॉट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, ये हमारा जो सेंटेंस वो हमारा निगेटिव को शो करता है। तो निगेटिव से सेंटेंस हम बोले मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा था, मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा था, इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं आई वाज नॉट टीचिंग यू, आई वाज नॉट टीचिंग यू। ठीक है, तो इसमें भी हमारा देखेंगे कि आई जो था हमारा सब्जेक्ट हुआ, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब और नॉट हमारा निगेटिव साइन और टीचिंग हमारा बिफोर और यू हमारा अदर वर्ड। फिर होता है हमारा इंट्रोगेटिव, मीन प्रश्नवाचक, मतलब क्वेश्चन करने का। जैसे कि मैं ग्रामर पढ़ा रहा था, मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा था, क्या तुम मुझे पढ़ा रहे थे? तो हम सवाल पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे पढ़ा रहे थे, तो हम इसका इंग्लिश लिख सकते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो हम इसे लिख सकते हैं वाज आई टीचिंग यू, वाज आई टीचिंग यू। इसका हिंदी क्या होता, क्या मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, क्या मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। याद रखिएगा जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, मीन जो विदाउट क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसका आंसर यस और नो के रूप में दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम बोले क्या मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो अगर पढ़ाते होंगे तो तुम ऑफ कोर्स कहोगे हाँ पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाते होंगे तो ना। अब तो ये नहीं बताने जाओगे कि आप हमको ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, हमने तो सिर्फ तुमसे सवाल क्या किया है, क्या मैं तुमको पढ़ा रहा था। ठीक है, फिर होता है हमारा इंट्रोनिगेटिव, मतलब इंट्रोनिगेटिव मतलब प्रश्न में ही ना हो, प्रश्न में ही ना हो, पूछने में ही ना हो। क्या मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप सिंपल में कह सकते हैं नो नहीं पढ़ा रहे हैं, यस हाँ पढ़ा रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं वाजंट। आप कहेंगे कि सिर्फ वाज से चलता है, तो चलिए हम वर्ड नॉट से भी एक सेंटेंस बना देते हैं। वरंट यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। देखिए वाजंट हमारा जो है, वाजनट को हम लोग वाजंट लिखते हैं और वेरनट को वर्नट करते हैं, वरंट। चलिए अब लोग इसको हम लोग मॉडर्न में इसको बहुत भास्ट वर्ड बोलते हैं, वाजंट, वाजनट मत कहिए, आपका इंसल्ट हो सकता है, ये भास्ट वर्ड है, इसको प्रयोग कीजिए। इसे सुनने में भी आपको कोई भी कह देगा कि आप पढ़ाकू हैं, अगर नहीं तो नहीं पढ़ाकू है। ठीक है, तो आप प्रयोग कीजिए, ये नहीं कह रहे हैं कि वी आर नॉट यू प्लेइंग क्रिकेट, अच्छा वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, लेकिन हम मॉडर्न के अनुसार आपको बतला रहे हैं, तो वरंट लिखिए। फिर होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड में हमारा होता है हाउ, व्हेन। ये जो हमारा वर्ड है, ये हमारा वर्ड कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड है, मतलब क्वेश्चन वर्ड से जुड़ा होना चाहिए हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हु वाज टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, तुमको अंग्रेजी व्याकरण कौन पढ़ा रहा था। तो अब आप इसमें जरूर आंसर देंगे कि पांडे इंडियन, आप जरूर आंसर देंगे कि कौन पढ़ा रहा था। फिर हम बोले what was the name of your school principal, your primary school, यानी कि तुम्हारे प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल का नाम क्या था। ठीक है, तो उसमें आपको नाम देना होगा और इसमें सिर्फ यस और नो का जवाब देना होगा। और हमने आपको अभी क्लॉजेस के रूप में बतलाया कि जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो हमारा क्लॉज के रूप में होता है। तो क्लॉज के रूप का हमने आपको स्ट्रक्चर बतलाया था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। मतलब हमारा एक कंटिन्यूअस टेंस के रूप में होना चाहिए और एक सिंपल पास्ट टेंस के रूप में होना चाहिए। अब इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कंटेस्ट के रूप में ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, क्लॉज वाला। तो हमने आपको बतलाया कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, यानी कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस के रूप में होना चाहिए
और ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस के रूप में होना चाहिए, ठीक है। और कंजक्शन के रूप में हमने व्हाइल और व्हेन के बारे में बतलाया, ठीक है। तो अब सबसे पहले जानेंगे कि व्हाइल कब प्रयोग होगा और व्हेन कब होगा। सबसे पहली बात तो देखिए, व्हाइल के हिंदी होता है, व्हाइल के हिंदी होता है जब, जबकि जब, जबकि जब। व्हाइल का हिंदी होता है और व्हेन का हिंदी होता है जब, जबकि, ठीक है। तो समझिए, जब दो काम एक साथ हो, एक दूसरे से उस काम में कोई संबंध हो और उसमें टेंस का कोई भी चक्कर ना हो, उसमें हम लोग व्हाइल का प्रयोग करेंगे। और जब दो काम अलग अलग समय में हो, जब दो काम अलग अलग समय में हो और एक काम से दूसरे काम में कोई संबंध ना हो, टेंस का कोई रिलेट चक्कर ना हो, उसमें हम लोग व्हेन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने आपको बहुत सी एग्जांपल दिया, जैसे कि मैं जब तुमसे मिलने आया था तो तुम पढ़ रहे थे। जबकि और जब, ये दोनों हमारे क्लॉज पे सेंटेंसेस है, देख सकते हैं। हमने पहला सेंटेंस लिखा है, मैं जब तुमसे मिलने आया था तो तुम पढ़ रहे थे, ठीक है। इस सेंटेंस में आप देखते हैं कि दोनों सेंटेंस अलग अलग है, इसमें कोई भी संबंध ना है, एक काम से दूसरे काम में कोई संबंध नहीं है। तो इस सेंटेंस में हम लोग व्हेन का प्रयोग करेंगे। और इसमें मैं पढ़ा रहा था जबकि तुम पढ़ रहे थे, इस काम में देखेंगे कि दोनों काम एक समय पे हो रहा है, एक काम दूसरे काम से संबंध में रिलेटेड है और इसमें टेंस को तो देखना ही नहीं है। तो इस सेंटेंस में हम लोग व्हाइल का प्रयोग करेंगे। हमने आपको यूज क्या बतलाया था? हमने यूज आपको बतलाया था कि जब दो काम एक साथ हो रहा हो, एक काम दूसरे काम से संबंध में हो, उसमें कोई भी टेंस का चक्कर ना हो, तो उसमें हम लोग व्हाइल का प्रयोग करेंगे। जब दो काम अलग अलग हो, जब दो काम अलग अलग हो, एक काम दूसरे काम से संबंध ना हो और उसमें टेंस का कोई चक्कर ना हो, उसमें हम लोग व्हेन का प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस दोनों सेंटेंस में। तो जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे, मैं जब तुमसे मिलने आया था, तो when I came to meet you, you were sleeping, you were reading, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या हो गया? और इस सेंटेंस में देखेंगे, मैं पढ़ा रहा था, I was teaching, while you were studying। समझ में आया क्लॉज वाला भी स्ट्रक्चर? चलिए, अब हमने आपको बतलाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो दिखते हैं, लेकिन हम लोग उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में था, लेकिन हम उसको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना रहे थे। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस होगा हिंदी में, लेकिन हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो उसको देखिए, तो हम सेंटेंस लिखते हैं जैसे कि मैं देख रहा था, मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था, पढ़ रहे थे। तो इस सेंटेंस में देखेंगे, जब हम इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो सिंपल में हम सिंपल पास्ट टेंस ही बना देंगे। मैं देख रहा था, आई सा, मैं सुन रहा था, आई हियर, मैं तुम्हें जान रहा था, आई न्यू, तुम मुझे नफरत कर रहे थे, यू हेटेड मी। क्योंकि जब हम इसमें आई वाज सेइंग जब लिखेंगे तो मैं तुमसे मिल रहा था, तो सेंटेंस का गलत हो जाएगा। आई वॉज हियरिंग, मैं तुम पर मैं सुनवाई कर रहा था। तो पूरा सेंटेंस का जो हिंदी है, अर्थ है, वो पूरा
चेंज हो जाएगा, इसलिए हम इसमें सिंपल पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। तो कौन कौन से वर्ड थे, तो उस वर्ड को जानने के लिए हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियोस देखें। हमने आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक जो जो अब तक टेंस रिलेटेड वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उसको हम दिए हुए हैं, तो आप वहां से जाकर सभी वीडियोस को अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इस वीडियोस का सबसे लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में गेट मोर के बारे में बात किया था, उसी प्रकार इसमें हमने एक स्ट्रक्चर को बतलाया जिसमें हम लोग गेट मोर बिकम का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए कहता है, हमको बतलाता है पास्ट के किसी चीज में लगातार वृद्धि या हारस, वृद्धि मतलब इंक्रीज, हारस मतलब डिक्रीज दिखाने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके साथ डबल कंपैरेटिव यानी कि जो कंपैरेटिव डिग्री में मोर और मस्ट का प्रयोग होता है उसको हम लोग यूज करेंगे। इसमें गेट मोर बिकम का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, वह मोटी से मोटी होती जा रही थी, वह पतली से पतली होती जा रही थी। तो इसमें हमारा जो बॉडी का लेक्चर है मतलब नेचर है, मोटी से मोटी वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि मोटी हो रही है। वह पतली से पतली होती जा रही थी, तो इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसके इंग्लिश जब लिखेंगे, वह मोटी से मोटी होती जा रही थी, तो हम लिखेंगे शी वाज गेटिंग चाहे बिकमिंग, she was getting fatter and fatter day by day, she was getting fatter day by day। इसमें हमारा फैटर जो है क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, तो हमने इसको दो बार यूज किया है और हमने इसमें लिखा भी है कि हम कोई भी कॉम्परेटिव डिग्री को दो बार यूज करेंगे। और फिर हमारा फ्रेजेस इसमें गेट है और पास्ट कंटीन्यूअस के लिए हम लोग वाज का प्रयोग किए हैं। सी हमारा सब्जेक्ट है और डे बाय डे हमारा अदर वर्ड है। उसी प्रकार जो हमारा सेकंड एग्जांपल सेंटेंस है वो अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी होते जा रहा था, तो हम इसका लिखेंगे ही वाज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस। तो आशा करते हैं इस वीडियोस में बताए गए सभी कंसेप्ट, सभी रूल, सभी स्ट्रक्चर आपको समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसके रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। और अगर वीडियोस आपको पसंद आया होगा तो आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सेंड कीजिए। से आप हमारे चैनल पे पहली बार मिल रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे ही एक एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।